हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। इससे पहले वाले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने चैप्टर नंबर 6 नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप वीडियो सेक्शन में जाकर चैप्टर नंबर 6 को अच्छे से रिवाइज करें, फिर उसके बाद में आप चैप्टर नंबर 7 को आप रीड करें। तो इसमें आप वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। इसमें आज सबसे पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, प्लस कुछ एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कभी कभी एग्जाम में इसके 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। एग्जाम्पल में से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए हम इसके एग्जाम्पल भी सारे करेंगे अच्छे से। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है। तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। सबसे पहले हमारी जो आइडेंटिटी है, सबसे पहले आइडेंटिटी कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। सेकंड जो आइडेंटिटी है हमारी वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार जो थर्ड आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। जो मेन आइडेंटिटी है वो तो हमारे पास ये तीन ही है, इनसे हम और बनाएंगे। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, यदि हमारे को साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये 1, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस का है। जब इधर कोई प्लस का साइन होता है और वो इक्वल के इधर जाता है तो किसका हो जाता है, माइनस का, यानी इक्वल को उधर जाने पर साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो कोस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यदि मेरे को कोस स्क्वायर थीटा निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस का, ये साइन इधर प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार सेकंड आइडेंटिटी हमारे को देती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि हमारे को टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये इधर 1 प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। इसी प्रकार यदि मेरे को टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यदि टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा इधर प्लस है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 भी हम इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो थर्ड आइडेंटिटी है वो हमारी क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम कैसे लिख सकते हो, यदि मेरे को कोट स्क्वायर थीटा निकालना है तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1। जो मेन आइडेंटिटी है वो तो हमारी ये 3 है, इसी को आपको याद रखनी है। बाकी ये तो हम आसानी से बना सकते हैं। यदि हमारे को कोस स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। यदि आपको साइन निकालना है तो कोस उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार जो सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा। यदि टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 को उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। इसी प्रकार यदि आपको 1 के इक्वल रखना है तो हम क्या रख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार थर्ड जो हमारा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। यदि कोट स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वल के इधर आके 1 किसका हो गया, माइनस का। तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ये तो थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में हमारे काफी काम आएंगे।
इन सारी चीज़ों को पहले आपको सीखना है, फिर आपके क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, तभी आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए अब हम कुछ फॉर्मूले लिखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। इसी प्रकार सेकंड साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। इसी प्रकार हम सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट थीटा। इसी प्रकार कोट थीटा क्या होगा टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा का आपको दो फॉर्मूला और याद रखना है टेन और कोट के। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसी प्रकार कोट थीटा क्या होगा टेन थीटा का रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाएगा इसका, तो कोस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले अलजेब्रा के हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 7 में अलजेब्रा के कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो गए। काफ़ी सिंपल फॉर्मूले है जो कक्षा 9 में भी हम पढ़ चुके हैं। देखिए जैसे फर्स्ट कौन सा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। थर्ड a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक और देखिए फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चैप्टर नंबर जो 7 है इसमें अलजेब्रा के इन फॉर्मूले के अलावा और कोई सा फॉर्मूला यूज नहीं होगा। अपने जो आरबीसी 10 की जो 7.1 है उनमें केवल आपको ये 5 फॉर्मूले याद रखना है अलजेब्रा से रिलेटेड। उसके अलावा आपको ये तीनों ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है उनको अच्छे से याद रखनी और कुछ ये फॉर्मूले उनको अच्छे से याद रखना है, तभी हम एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाएंगे। ज़्यादातर जो भी फंक्शन दे रखा होगा हमारे को, जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा है उसको हम साइन और कोस के पदों में चेंज करेंगे। जितने भी जो क्वेश्चन करेंगे उनको सबसे पहले शुरुआत ही क्या होता है, अब कई बार बच्चा शुरुआत में ये सोचने लग जाता है कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री टर्म दे रखी है यानी जो भी फंक्शन दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री, उसको सबसे पहले आप किसमें चेंज करोगे साइन और कोस के अंदर। तो आप इस जो भी आपको मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी कुछ फॉर्मूले लिखे उनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अच्छे से रिवाइज करें। इस चैप्टर को करने के लिए ये सारी चीज़ें हमारे को याद होना जरूरी है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में उतार के इनको सबसे पहले आप क्या करें अच्छे से रिवाइज करें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल फर्स्ट की। एग्जाम्पल फर्स्ट हमारे को क्या रहेगा, प्रूव दैट कोट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा। यानी एलएचएस साइड का हमारे को दे रखा कोट थीटा प्लस टेन थीटा हमारे को प्रूव
प्रूफ करनी है RHS साइड कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जांपल फर्स्ट करते हैं। प्रूव दैट cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। यानी LHS साइड से हमारे को RHS साइड पे क्या लिखाना, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इसकी LHS साइड लेते। LHS साइड में हमारे को देखिए कोट थीटा प्लस tan थीटा। जो भी हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे होंगे उनको हम किस में चेंज करेंगे, साइन और कोस के अंदर इसको चेंज करेंगे। तो कोट थीटा का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा के लिए मैंने आपको साइन और कोस के बदले में कौन सा फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पर कोट की जगह हम क्या पुट करेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में अपॉन में साइन थीटा और कोस थीटा है, तो दोनों ही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो एलसीएम आएगा उसमें इस वाले फंक्शन का डिवाइड लगाना है। आप अगर पीछे जाके ऐसे भी इसको कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, डिवाइड किसका लगाएंगे, साइन थीटा का। देखिए साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया, कोस थीटा। यहाँ पर जो हमारे पास बचता है उसको ऊपर वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर हमारे पास क्या है, कोस थीटा। कोस थीटा को मैं कोस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। जैसे मैं a को a से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर हो जाता है। इसी प्रकार कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो इधर हमारे पास क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अब हमारे पास वापस ये फंक्शन है, इस बार हमारे को डिवाइड किसका लगाना, कोस थीटा का। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, क्या बच गया, साइन थीटा। ऊपर भी हमारे पास क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। जैसे a को मैं a से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेस इक्वल होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब सबसे पहली जो आइडेंटिटी थी वो हमारी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये कोस स्क्वायर थीटा चाहे इधर हो चाहे उधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे होगा तो भी हम इसका मतलब क्या होगा, 1 ही होगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी हो तो भी इसका मीन्स क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 अपॉन में हमारे पास क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ। अब हम जानते हैं वी नाउ 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल होता है किसके, कोसेक थीटा के। इसी प्रकार 1 अपॉन कोस थीटा वो क्या होता है, सेक थीटा के इक्वल होता है। तो 1 अपॉन साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, जो कि हमारे किस पे इक्वल हो गया, RHS साइड में। इससे हमने क्या प्रूव कर दिया, LHS साइड इक्वल है इसके RHS साइड के, हेंस ट्रू। ये हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 2 की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसका एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 हमारे को देता है, प्रूव दैट 1 + tan²
थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। प्रूफ क्या करना हमारे को, आरएचएस साइड पे 1 लेकर आना है। तो एग्जांपल नंबर 2 हमारे को दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू 1। यानी एलएचएस साइड पे हमारे को ये दे रखा है, आरएचएस साइड पे हमारे को क्या लेकर आना है, 1 लेकर आना है। सबसे पहले हम लेते हैं इसकी एलएचएस साइड। एलएचएस साइड पे हमारे को दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा। यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जब हमारे को ये दे रखा है तो हम उसकी जगह ये पुट कर सकते हैं, और जब आपको ये दे रखा है तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, ये पुट कर सकते हो, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो सेक स्क्वायर थीटा भी किसके इक्वल होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा। इधर हमारे पास लिखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब हमारे को ये दिया हुआ होता है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, और जब हमारे को ऐसा दे रखा है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बार प्लस में और एक बार किसमें, माइनस में, यानी हमारे को ये फंक्शन दे रखा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इधर हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो हम क्या लिख देंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 1, और बी क्या है, साइन, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह मैं क्या लिख दूंगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब हमने ये भी पढ़ा है कि 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा के। यहाँ सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, यानी हमारे पास क्या आ गया, 1 बच गया। ये किसके इक्वल हो गया, आरएचएस साइड के। तो क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया कि एलएचएस साइड इक्वल हो गई इसके आरएचएस साइड के, हेंस प्रूफ। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो चलिए अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर इसका 3। एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा हमारा, प्रूव दैट 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। यानी एलएचएस साइड पर हमारे को देगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और आरएचएस का हमारे को क्या लिखना है, 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्रूव करना है हमारे को आरएचएस साइड पे 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। हम क्या लेंगे, इसकी एलएचएस साइड ले लेंगे 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन
1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे देखिए अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दोनों अलग अलग है, इसलिए एलसीएम क्या आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब हम क्या होता है, जो हमारा एलसीएम होता है उसमें यहाँ वाला फंक्शन का क्या करता है, डिवाइड लगाते हैं। देखिए आप इसको भी अच्छे से समझो। ये एलसीएम हमारे पास क्या गया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसमें जो ऊपर हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा ये नंबरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, इसका क्या लगाएंगे, डिवाइड लगाएंगे 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस का साइन थीटा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो केवल संख्या आती, तो इधर क्या गया 1 माइनस का साइन थीटा प्लस इस बार हमारे को किसका डिवाइड करना है, 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए यहाँ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। ऊपर देखिए हमारे पास 1 माइनस का साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अभी इससे पहले वाले सवाल में भी हमने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब हमारे को ये दिया हुआ है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, और जब हमारे को ऐसा दिया हुआ है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे को ये फंक्शन दे रखा है, हम उसको कैसे लिख देंगे, ऐसे। तो ए हमारे पास कितना हो गया 1 और बी क्या हो गया साइन, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए माइनस का साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा जब दोनों एक जैसे हो पर साइन क्या हो, अलग अलग हो, यानी यहाँ पर माइनस का साइन थीटा और ये क्या है प्लस का साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा 0। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 1 और 1 कितना हो गया 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा का क्या स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। टू अपॉन 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा के। तो अपॉन में जो हमारे पास 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो 2 इंटू क्या हमारे पास क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा जो कि हमारा किसके इक्वल हो गया, आरएचएस साइड के इक्वल हो गया। तो इससे हमारा प्रूफ हो गया एलएचएस साइड इक्वल हो गई किसके, आरएचएस साइड के। यही हमारे को प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ। ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 3rd हो गया। अब हम आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा क्या है, प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस का कोस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। यानी एलएचएस साइड से आरएचएस साइड पर हमारे को क्या लिखना है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो आइए हम समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ये हमारे को गिवन है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। एलएचएस साइड पर आपको दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। 9th क्लास में हम रेशनलाइज सीखते जैसे 1 अपॉन अंडर रूट 3
इरेशनल नंबर होता है उसको रेशनल नंबर में चेंज करने के लिए हम उसका क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसका क्या कर देंगे, रेशनलाइज। रेशनलाइज क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसका ऑपोजिट साइन लेकर नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से वापस क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 प्लस कोस थीटा, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या 1 प्लस कोस थीटा, इसका ऑपोजिट साइन लेंगे। ऑपोजिट साइन क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा का ऑपोजिट 1 प्लस कोस थीटा का, इसको हम नंबरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर ऐसा होगा तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, अपॉन में 1 माइनस का कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, यानी कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर देखिए हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, जब सेम को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। जैसे ए को मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा, बेस इक्वल होता है तब पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यहाँ ए की पावर 1 और ए की पावर 1, ए की पावर 1 प्लस 1 ए की पावर 2, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। इधर देखिए हमारे पास क्या है 1 प्लस कोस थीटा, इधर भी क्या है 1 प्लस कोस थीटा, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अपॉन में हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे को कैसे दे रखा है, इस प्रकार के दिया हो तो हम इसको कैसे लिख देंगे, इस प्रकार लिख देंगे। तो ए हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। वन प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और कोस का स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर, कोस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये हम जानते हैं वी नाउ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। वन प्लस कोस थीटा इज इक्वल अपॉन में क्या आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों का यदि हम स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हट जाएगा हमारा, ऊपर हमारे पास क्या बच गया 1 प्लस कोस थीटा और अपॉन में हमारे पास क्या गया साइन थीटा। दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिए, 1 के एक बार 1 के अपॉन में साइन थीटा लिख देंगे, प्लस एक बार कोस थीटा का अपॉन में क्या लिख देंगे साइन थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कोसेक थीटा प्लस साइन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा। ये आगे हमारी आरएचएस साइड, ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया हमारा, एलएचएस साइड इज इक्वल टू आरएचएस साइड, हेंस प्रूफ। तो आप क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे को देते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। एलएचएस साइड लेते हैं, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा का होल स्क्वायर। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, इसी प्रकार टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, क्योंकि हमने क्या बोला कि इसके जो क्वेश्चन होंगे उनको हम किस में चेंज करेंगे साइन और कोस के पदों में चेंज करना। इसी प्रकार टेन थीटा को हम क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा।
बार होल स्क्वायर लगा हुआ तो हम क्या लगा देंगे होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इधर भी cos थीटा है इधर भी cos थीटा, एलसीएम क्या आ जाएगा cos थीटा। cos थीटा में cos थीटा का डिवाइड लगाएंगे कितना आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। cos थीटा को cos थीटा में डिवाइड लगाएंगे कितना आएगा 1, 1 को sin से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा sin थीटा। तो ये 1 माइनस का sin थीटा अपॉन में क्या आ गया cos थीटा का होल स्क्वायर। दोनों को ऊपर में अलग अलग होल स्क्वायर ले लेता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा को ऊपर लिख दिया अलग और cos स्क्वायर थीटा को अपॉन, दोनों को ऊपर स्क्वायर था तो दोनों को मैंने स्क्वायर लेके अलग अलग लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे को क्या दे रखा है होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में हमारे पास क्या है cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ऊपर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में हमारे पास क्या हो गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर भी हम लेते तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, 1 को अगर मैं इससे भी लिखूँ तो कोई क्या आएगा 1 ही आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा और ऊपर क्या होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर पे देखिए 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में भी क्या 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल, ऊपर आ गया 1 माइनस का साइन थीटा और अपॉन में हमारे पास हो गया 1 प्लस साइन थीटा जो कि इक्वल हो गया किसके RHS साइड के। तो LHS साइड इज इक्वल टू RHS साइड हैंस टू। आज इस वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 5 तक प्लस इसके बेसिक जो कंसेप्ट थे वो सीखे। तो आप सबसे पहले आज इनके बेसिक कंसेप्ट सीखे, फिर एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 5 तक को सॉल्व करने की कोशिश करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इनको अच्छे से सीख के और अपनी कॉपी में करें। धन्यवाद।